मैं अंशु शर्मा एक बार आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुई हूँ कुछ वास्तु टिप्स बच्चों से संबंधित लेकर के कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरे बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, हमारे बच्चे नंबर उतने अच्छे क्यों नहीं ला पाते हैं। हम इनको सारी फैसिलिटी देते हैं, इसके बावजूद भी हमारे बच्चे नंबर इतने क्यों नहीं ला पाते हैं। तो उसके लिए आपको बच्चों को बार बार इस तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपके 1 घंटा भी मन लगा करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे बार बार बोल करके याद कर लेते हैं कि उनको ये लिख करके याद कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चे के साथ में बैठना है कि बच्चा किस प्रकार से याद कर रहा है, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। ये आपको देखना है कि हमारे बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और बच्चे की सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को ज़्यादा देर तक के मत पढ़ाइएगा कि बहुत देर तक के हम पढ़ाने के लिए बिठा रहे हैं। तो बच्चा हमारा जब उसका मन है कि चाहे वो रात को यदि अच्छे से याद करके सो लेता है और सो जाता है याद को, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। यदि वो सुबह उठ करके अच्छी पढ़ाई कर लेता है तो सुबह उठ करके उसको पढ़ने दीजिएगा। उसके बाद प्रेशर मत डालिएगा कि तुमको इसी समय पढ़ना है। और कभी किसी चीज़ में उसके नंबर कम आ जाते हैं तो कभी तुलना मत कीजिएगा किसी से कि उसके तो नंबर इतने अच्छे आते हैं, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, हम तुमको इतनी फैसिलिटी देते हैं। ये सब चीज़ें मत बोलिएगा, क्योंकि जितनी बार आप इतनी नेगेटिविटी की चीज़ें बोलेंगी उतनी ही उसमें नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और वह उतने अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अब करना क्या है आपको कि बच्चे को कि स्टडी टेबल में, जहाँ बच्चे का रूम है, जहाँ वो स्टडी करता है, वहाँ पर आपको सरस्वती जी का एक चित्र लगा देना है और एक छोटी सी वीणा लगा देनी है। वाणी वीणा होती है माँ सरस्वती जी की, वो रख देनी है ला करके। और एक पेन स्टैंड जो उसका खुद का होता है, उस पेन को, पेंसिल को वो आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, वो बच्चे का ही है, बच्चे को ही यूज़ करना है। ये काम आपको मंगलवार के दिन करना है, मंगलवार से शुरू करना है आपको। ये जो प्रयोग है ये आपको मंगलवार से प्रयोग करना है। अब क्या होता है कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और कई बच्चे बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं हमारे बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है। कई लोगों के बच्चों की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, तो ऐसे में भी क्या होता है, नज़र लग जाती है हमारे, अरे देखो उनका बच्चा कितना ऊंचा उठ गया, हमारे बच्चे का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अरे देखो उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाता है, क्या पता क्या हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है कि बच्चे के ऊपर से 1 गिलास पानी लीजिएगा, चाहे वो कोई भी गिलास हो, कांच का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देना है। 1 चम्मच सेंधा नमक डाल करके, और बच्चा सुबह उठता है, जिस भी समय उठता है बच्चा, बड़ा हो, छोटा हो या मध्यम उसका हो, तो उसको उठा करके उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वो पानी को उतार लेना है और बाहर फेंक देना है, घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा आपको सुबह और रात को तो ज़रूरी करना है। आप देखिएगा बच्चे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और बच्चे का पढ़ने में मन लगने लगेगा, बच्चा खुश रहेगा। और आप भी बच्चे से हमेशा अच्छे से बोलिएगा, बच्चे को कभी किसी के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा कि तुम फेल हो गए हो या ऐसा है या वैसा है। इस तरीके की कमेंट्स नहीं दीजिएगा, इससे कि बच्चा नर्वस हो जाए। जहाँ तक कि ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि चलो आगे और अच्छे नंबर लेकर के आना बेटा, कोई बात नहीं, हमारे होगी, चलो। और कभी किसी बच्चे से तुलना नहीं कीजिएगा। अब एक और काम करना है अपने बच्चे के लिए
कि आपके पास पारद के शिवलिंग लेकर के आइएगा। पारद के शिवलिंग एक अंगूठे के बराबर होना चाहिए। एक अंगूठे के बराबर पारद की शिवलिंग लेकर के आइएगा और वो अपने घर की पूजा स्थान में उसको किसी पीतल की प्लेट में रख दीजिएगा। उसमें आप एक में तो आप सादा जल भर के रख लीजिएगा और एक में दूध और शक्कर मिला करके रख दीजिएगा और कुछ साबुत चावल रख लीजिएगा। आप रोज़ ये माओ को करना है। तो इसके बाद में आप उनसे उसका पहले वो आप दूध और शक्कर मिला हुआ जल चढ़ाइएगा, फिर उनको पानी से धो दीजिएगा, फिर इसके बाद में उनके ऊपर साबुत चावल चढ़ाइएगा शंकर भगवान के ऊपर, जो शिवलिंग है उनके ऊपर। इसके बाद जो वो पानी बचेगा उसको किसी पेड़ की जल में डाल दीजिएगा। जो भी आप प्रार्थना करेंगे वो अपने बच्चे से रिलेटेड ही करेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ने लग जाए, हमारे बच्चे का पढ़ने में मन लगने लग जाए। इस तरीके से आपको करना है। और अब तीसरा उपाय क्या करना है आपको कि आपको हरी मूंग लेना है, साबुत हरी मूंग 1.25 किलो, और उसको एक पीतल के उसमें तांबे के लोटे में भर के रख देना है। इसके बाद उसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है। ढक्कन किसी भी प्रकार का कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद उसको एम सील से चिपका देना है। एम सील से चिपकाने के बाद बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद में उसको बाहर ले जा कर के दूसरे पानी में बहा देना है। पानी में ही बहाना है, पानी में बहा दीजिएगा। ऐसा आपको लाइफ में बच्चे की 3 बार या 2 बार ज़रूर करना है। आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, आपकी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करेगा, आपको जवाब नहीं देगा, आपके लिए किसी समस्या का कारण नहीं बनेगा जिससे कि आप लोग दुखी हों। ठीक है, ये आपको उपाय करना है। और गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, तो संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। और नहीं तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कीजिएगा। अब बच्चों का जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिन बच्चों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है, गाय के निमित्त हमको गाय के निमित्त रोटी बनाना है। गाय के निमित्त रोटी तो हमको खिलाना ही है उनको, लेकिन हमें गेहूँ और गुड़ एक बर्तन में रख करके, गेहूँ और गुड़ एक बर्तन में रख करके गाय को आदरपूर्वक खिलाना है। इससे क्या होगा कि गाय में 33 कोटि की देवी देवता विराजमान रहते हैं। और हम मुझसे प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे बच्चे की ये परेशानियां हो रही हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा आप हफ्ते में 1 बार तो ज़रूरी कीजिएगा। और गाय को गुड़ और रोटी दीजिएगा। गुड़ और रोटी, खाली रोटी कभी भी मत दीजिएगा। रोटी उसके ऊपर गुड़ रख करके दीजिएगा और खिला दीजिएगा। गाय की पीठ पर हाथ फेर दीजिएगा। आपकी जो भी बच्चों से संबंधित परेशानी है वो दूर होगी। और आपको क्या करना है कि आखिरी रोटी, जो आखिरी रोटी आप बनाते हैं, उस आखिरी रोटी को आपको नहीं खाना है। उसमें सरसों का तेल या कोई भी तेल चिपड़ करके उस पर गुड़ रख करके कुत्ते के निमित्त बाहर आप जा करके रख आइएगा। कुत्ते के सामने तो रख ही आइएगा, फिर उसको चाहे कोई भी खा ले। ठीक है, ये इससे क्या होगा, आपकी जो भी बच्चों से संबंधित सारी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। पढ़ने में मन लगेगा, बच्चों का प्रमोशन होगा, बच्चों की आगे जो भी किसी भी प्रकार के कैरियर में जो भी चीज़ें बाधा बन रही होंगी वो सब दूर होंगी। फिर आपको एक और चीज़ करनी है। आपके घर में पक्षी आते होंगे तो बीट करके जाते होंगे। जब वो बीट करके जाते हैं तो उनको आप तुरंत वहाँ पे धो दीजिएगा। वो बीट को वहीं नहीं पड़े रहने दीजिएगा। और दूसरी भी चीज़, पक्षियों को अपने घर में
नहीं पालिएगा, कैद करके नहीं रखिएगा। और ख़ास तौर से तोता भी बिल्कुल नहीं पालिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि तोता पालना है, तोता पालना अच्छा होता है, अच्छी चीज़ है। आ गया, खिला दिया, बीट कर दिया, उड़ गया, उसके बाद हमने उसको वहाँ से उस जगह को धो दिया। यही चीज़ है, हमें कभी भी नहीं पालना है किसी भी पक्षी को अपने घर में। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और दूसरा क्या है, हमें हनुमान जी का, उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में उत्तर दिशा में लगाना है और आटे का एक दीपक बना करके हनुमान मंदिर में जा करके लगा करके आना है और आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने बच्चों के प्रमोशन के निमित्त ये काम आपको करने हैं। इसी प्रकार से आपके बच्चों की परेशानियां, नौकरी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। आप लोग खुद भी खुश और प्रसन्न रहेंगे, आपके बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे। ऐसा आप माँ लोगों को करना है। और यदि हस्बैंड के साथ भी ये परेशानी हो रही है कि नौकरी नहीं लग रही है या किसी इसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, जो मैंने सेंधा नमक वाला उपाय आपको बताया है, तो हस्बैंड के ऊपर से भी आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उस पानी को बाहर फेंक दीजिएगा। देखिएगा कैसे इस आपकी समस्या का हल नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलती हूँ। मेरी जो भी वीडियो हो उसको आप लोग लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिएगा। राधे राधे।